बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जो सवाल है हमारे यूपी के डिप्टी सीएम से मुताल्लिक़ केशव प्रसाद मौर्य जी का, कि अब अयोध्या की बात काशी और मथुरा की बारी है। मैं समझता हूँ कि जितना इलेक्शन अभी करीब आएगा और इसी तरीके की बातें की जाएंगी और जो हमारे प्रदेश की जनता है उसके जज्बात को भड़काने की बात की जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब देश की जनता और प्रदेश की जनता समझ चुकी है, क्योंकि जितना वो इस कोरोना काल में पीड़ित है, वो जितना इस वक्त महंगाई से पीड़ित है, मैं समझता हूँ कि अब धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। और ये जिस तरीके से उन्होंने बहुत से जुमले कहे, उसी तरीके से जनता इसको भी एक जुमला समझ के इग्नोर कर देगी, नज़रअंदाज कर देगी। और अब जो इलेक्शन 2022 का होना है वो सिर्फ रोजगार के ऊपर होना है, स्वास्थ्य के ऊपर होना है, शिक्षा के ऊपर होना है, महंगाई कम कौन करेगा इस पे होना है, किसानों के मामलात को कौन हल करेगा उसके ऊपर होना है। प्रसाद बोल रहे हैं अभी यहाँ आके अयोध्या के बाद काशी मथुरा वाली, इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि केशव प्रसाद मौर्य जी हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे यूपी के डिप्टी सीएम हैं और डिप्टी सीएम को इस तरीके की बातें करना शोभा नहीं देता। डिप्टी सीएम को चाहिए कि जो उनका नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस नारे पर खरा उतरना चाहिए। लेकिन बीजेपी सरकार जिन नारों को, जिन मुद्दों को लेकर आई थी, उन नारों पर या उन मुद्दों पर एक भी मुद्दे पर जो है वो कामयाब नहीं हुई। उनके तमाम ही नारे, तमाम ही मुद्दे विफल हो चुके हैं और अब उनको अपनी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है। बीजेपी हमेशा ही हिंदू और मुसलमानों की राजनीति करती चली आई है, मंदिर और मस्जिद की राजनीति करती चली आई है। तो अब इनको अपनी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है, तो अब ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता समझदार है, वो इनके बहकावे में नहीं आएगी। फाशिस्ट ताकतों को 2022 में उनका असली चेहरा दिखा दिया जाएगा और जो सेकुलर लोग होंगे वो दोबारा यूपी के अंदर राज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जो सवाल है हमारे यूपी के डिप्टी सीएम से मुताल्लिक़ केशव प्रसाद मौर्य जी का, कि अब अयोध्या की बात काशी और मथुरा की बारी है। मैं समझता हूँ कि जितना इलेक्शन अभी करीब आएगा और इसी तरीके की बातें की जाएंगी और जो हमारे प्रदेश की जनता है उसके जज्बात को भड़काने की बात की जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब देश की जनता और प्रदेश की जनता समझ चुकी है, क्योंकि जितना वो इस कोरोना काल में पीड़ित है, वो जितना इस वक्त महंगाई से पीड़ित है, मैं समझता हूँ कि अब धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। और ये जिस तरीके से उन्होंने बहुत से जुमले कहे, उसी तरीके से जनता इसको भी एक जुमला समझ के इग्नोर कर देगी, नज़रअंदाज कर देगी। और अब जो इलेक्शन 2022 का होना है वो सिर्फ रोजगार के ऊपर होना है, स्वास्थ्य के ऊपर होना है, शिक्षा के ऊपर होना है, महंगाई कम कौन करेगा इस पे होना है, किसानों के मामलात को कौन हल करेगा उसके ऊपर होना है। प्रसाद बोल रहे हैं अभी यहाँ आके अयोध्या के बाद काशी मथुरा वाली, इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि केशव प्रसाद मौर्य जी हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे यूपी के डिप्टी सीएम हैं और डिप्टी सीएम को इस तरीके की बातें करना शोभा नहीं देता। डिप्टी सीएम को चाहिए कि जो उनका नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस नारे पर खरा उतरना चाहिए। लेकिन बीजेपी सरकार जिन नारों को, जिन मुद्दों को लेकर आई थी, उन नारों पर या उन मुद्दों पर एक भी मुद्दे पर जो है वो कामयाब नहीं हुई। उनके तमाम ही नारे, तमाम ही मुद्दे विफल हो चुके हैं और अब उनको अपनी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है। बीजेपी हमेशा ही हिंदू और मुसलमानों की राजनीति करती चली आई है, मंदिर और मस्जिद की राजनीति करती चली आई है। तो अब इनको अपनी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है, तो अब ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता समझदार है, वो इनके बहकावे में नहीं आएगी। फाशिस्ट ताकतों को 2022 में उनका असली चेहरा दिखा दिया जाएगा और जो सेकुलर लोग होंगे वो दोबारा यूपी के अंदर राज करेंगे।